Good morning students, myself Ashok Pathak. Today I will start fourth exercise of playing with number exercise, that is exercise 3.4. In this exercise we will have to discuss about common factor. How can we find common factors? कैसे हम common factor find करेंगे? In first class I have discussed about factors. हमने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में बताया था और आज हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है 12 और 16, ये दो नंबर हैं। 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 12। हम लोग 16 के फैक्टर निकालेंगे। 16 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 6 7 8 होंगे और 16 होंगे। ठीक है ना, ये फैक्टर्स हो गए। हमें फाइंड क्या करना है? कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग इन दोनों नंबर में चेक करेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखो 1 कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो 4 दोनों में कॉमन है और अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमको क्या कॉमन मिला? 4 कॉमन मिला। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। 12 एंड 16 का कॉमन। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट का ए है क्या? 20 एंड 28। 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। चलिए 20 का हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 20 पहले फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो एवरी नंबर इज फैक्टर। 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2, तीसरा 4, देन 5, देन 10 एंड देन 20। ये 4 फैक्टर्स हो गए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फैक्टर ऑफ 28। फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5 से मिल जाएगा 6, 7 हो जाएगा 28, 14 एंड 28। अब हम लोगों को कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर FACTOR कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 इज द कॉमन फैक्टर। बी है आपका 15 एंड 25। 15 एंड 25, 15 और 25, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ 15 फाइंड करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15 इज द फैक्टर ऑफ 15। नाउ फैक्टर ऑफ 25 फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 25 का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 1, 5 और 25, 1, 5 और 25। कॉमन फैक्टर दोनों का फाइंड करते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन फैक्टर हमको दिख रहा है? कॉमन फैक्टर FACTOR कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 5। 1 एंड 5 देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो 1 एंड 5 इज द कॉमन फैक्टर। सी है आपका 35 एंड 50। 35 एंड 50। तो फैक्टर ऑफ 35 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 35 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा और 35 से जाएगा। 1, 5, 7 एंड 35 इज द फैक्टर ऑफ 35। ओके, फैक्टर ऑफ 50 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ये सारे फैक्टर किसके हो गए? 50 के फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 1 एंड 5 इज द कॉमन फैक्टर। क्लियर है? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ई। हम लोग ई डिस्कस करते हैं। ई है आपका डी ना, सी के बाद डी है आपका। डी है 56 एंड 120। 56 एंड 120। तो फैक्टर ऑफ 56 के क्या फैक्टर होंगे? 56 1, 2, 3 नहीं होगा, 4,
5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है ना। 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 14 होगा, और एक 7 भी होगा, 7 8 14, ठीक है, 28 और 56 ये होगा। ये सारे फैक्टर हो गए 56 के। फैक्टर ऑफ 120 फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 120 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, और 12 होगा, 12 हो गया। 12 के बाद 24 होगा, 24, फिर 36 होगा, 36 से 5 से नहीं, 36 नहीं होगा, 12 होगा, 24, 48 होगा, 48, 60 होगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर 48 से देखो होगा, 48 भी नहीं होगा, 60 होगा, 30 होगा, 60 होगा और 120 होगा। हो सकते हैं कि एक दो और फैक्टर हो, आप लोग देख लीजिएगा। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1, देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 14, 28, 56 ये सब कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 1, 2, 4 एंड 1, 2, 4 एंड 8 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर है? नाउ in question number second question of this exercise is find the common factor of, again you have to find the common factor निकालना है। किसका कॉमन फैक्टर निकालना है? तो पहला 4, 8 एंड 12, 4, 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर ऑफ 4 कितना होगा? फैक्टर ऑफ 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ 8 का क्या फैक्टर होगा? फैक्टर ऑफ 8 होगा 1, 2, 4 एंड 8 और 12 है ना, 12 का फैक्टर कितना होगा? फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमको क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 तीनों में है, 2 तीनों में है और 4 तीनों में है। 3 नंबर है तो हम तीनों में देखेंगे कि तीनों में हमें कॉमन मिलना चाहिए। किसी 2 में कॉमन मिलेगा तो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 इज द कॉमन। बी, सेकंड का बी है 5, 15, 25, 5, 15 एंड 25 तो 5 फैक्टर ऑफ 5 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। फैक्टर ऑफ 15 फाइंड करते हैं तो 15 का फैक्टर होगा 1, 3, 5 और 15। क्लियर है? ओके। फैक्टर ऑफ 25 का फैक्टर क्या होगा? तो 25 का फैक्टर होगा 1, 5 और 25, ये 25 का फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तीनों में कॉमन क्या है? तो 1 तीनों में कॉमन है और 5 तीनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं किसके? 6 एंड 8 के। 6 एंड 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36,
42, 48, 54, 60 ऐसे हम लोग फाइंड कर लें। 8 का मल्टीपल निकालते हैं तो 8 1 या 8, 8 2 या 16, 8 3 या 24, 8 4 या 32, 8 5 या 40, 8 6 या 8 5 या 40, 8 6 या 48, 56, 64, 72, 80 ये हो। चलिए हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखिए 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 30 है, 32 है, 42 यहाँ भी 40 है, 48 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है। ठीक, अब इसके बाद फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 और फिर उसके बाद आ जाएगा 72, 72 यहाँ भी आ गया, 72 यहाँ भी आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स मल्टीपल इक्वल टू हो जाएगा 24, 48 एंड 72। ठीक है ना। मल्टीपल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करते गए तो ये मल्टीपल आ गया। अब इसमें हमको चेक करना था कॉमन मल्टीपल, तो हमने कॉमन मल्टीपल चेक कर लिया। बी है आपका 12 एंड 48, 12 एंड 18, 12 एंड 18, 12 एंड 18 का आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालना है तो 12 का कॉमन मल्टीपल्स निकालिए। 12 1 या 12, 36, 4 और 3 4 144, फिर 6 4 2 6, 4 1 5 156, फिर 6 2 8 5 6 6 168। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा फाइंड कर लेते हैं 18 का। बहुत सारे फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर देख रहे हैं ना, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, हमें 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। नेक्स्ट 108 यहाँ भी है, 108 यहाँ भी है। तो हमको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, हमने कर दिया कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल हो जाएगा कितना 36, 72 और 100 कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी रख कर दें। Question number 4. Question number 4 है write all the number less than 100 which are common multiples of 3 and 4. बोलना है कि 3 और 4 के कॉमन, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ पहले हम लोग 3 नहीं लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल्स क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 42, 45 के बाद 48, 51, 54, 57, 50, 60 के बाद 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 80, 90, 93, 96, 99, 100 से ऊपर नहीं लिखना है, 100 तक लिखना है। ठीक है ना।
मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल हमारे क्या हो जाएंगे, 4 16 4 4 2 जा 8 12 20 24 28 32 36 40 44 48 52 52 52 56 60 64 68 68 72 76 80 84 88 92 96 100, ठीक है। ये हमने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 4। क्वेश्चन में बोला था कि राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर देते हैं। तो देखिए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 के बाद 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है और 72 84 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है, 96 यहाँ भी है, 96 यहाँ भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 24 36 96, ठीक है ना। मीन्स हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे, यहाँ पर आप लोग जब मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाले और मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाले और मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने के बाद आपने जब कॉमन मल्टीपल्स निकाला तो आपको रिजल्ट दिखा होगा कि आपका रिजल्ट क्या है, ये जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं वो 3 और 4 के प्रोडक्ट हैं। 3 और 4 के क्या है, सॉरी 3 और 4 का मल्टीपल्स क्या होगा, 12 होगा। 3 और 4 जा 12 और ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। मीन्स अगर आपको दो नंबर्स का मल्टीपल निकालना है, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है, तो उन दोनों नंबर का वो मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसका मल्टीपल्स फाइंड कर दीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 48 इस तरह से आप लोग फाइंड कर लीजिए। ये सारे जो नंबर्स होंगे वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following number are co-prime? Co-prime नंबर किसे कहते हैं, पहले आप लोगों को ये जानना है। तो ऐसे दो नंबर जिनका की कॉमन मल्टीपल केवल और केवल 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका की कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनके की कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, तो ए है 18 एंड 35, 18 एंड 35। तो 18 एंड 35, 18 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 18 FACTOR फैक्टर ऑफ 18 का हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 18 हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18 और फैक्टर ऑफ 35 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 5 7 और 35। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 है ना, तो कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो लिखेंगे कि द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 35 each one, so 18 and 35 is a co-prime number, ये क्या है, को-प्राइम नंबर है, क्लियर है। बी हम लोग डिस्कस करते हैं। बी है हमारा 15 and 37, तो फैक्टर ऑफ 15 फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15। 37 का फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं, तो फैक्टर ऑफ 37 हो जाएगा 1 and 37, 1 और 37। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो यही स्टेटमेंट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, तो द कॉमन फैक्टर ऑफ
15 and 37 is 1, so 15 and 37 is a co-prime number. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी है आपका 30 and 450 ना, तो इसका हम लोग 30 का फैक्टर निकालते हैं, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 15 10 भी होगा ना, 10 15 और 30, ये हो गया फैक्टर। 415 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 415 का फैक्टर हो जाएगा 1 तो होगा नहीं, 3 से 3 बन जाए 3 3 आ रहे हैं, 3 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा 5 फिर 5 6 या 36 5 नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 5 इसके दो कॉमन फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 हो गए। तो लिखेंगे कि द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 and 415 ईच, और एक क्या होगा कॉमन फैक्टर, एक हो जाएगा आपका 1 और इज 1 and 5। अभी हम 2 ही फाइंड किए इसलिए 1 and 5 लिख देते हैं। हमने बताया था कि अगर कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा तभी वो को प्राइम नंबर होगा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 और 5 दो नंबर हो गए, ठीक है ना। सो 30 and 415 is not a co-prime number नहीं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्वेश्चन बच गए हैं आप लोग खुद से कर लीजिएगा, DEF खुद से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12। एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब एक नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है, तो बाय विच अदर नंबर विल द नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है ना। A number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that number is always divisible, वो नंबर किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 into 12 12 5 या 60, ये जो नंबर होगा वो 60 से मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इससे हमेशा डिविजिबल होगा। बस यही आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। बोला है कि अगर कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो 12 के जितने भी फैक्टर हैं, किससे, 1 से 2 से 3 से और 4 से, ठीक है ना, 6 से, ये सबसे डिविजिबल होगा। 1 2 3 4 और 6, अगर वो 12 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। जितने भी इसके फैक्टर होंगे उन सारे से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 4 and 6 and so on. Clear है? In this way you have to solve all the question of exercise 3.4. In next class I will discuss about exercise 3.5. Thank you class.